आउटपुट देख लेते हैं पहले हमने क्या लास्ट किया था। तो मैंने एक तो PHP माय एडमिन ओपन करा और सेकेंडली अपना प्रोजेक्ट रन किया लोकल होस्ट स्लैश प्रोजेक्ट अंडरस्कोर सिटी स्लैश। हमने उस दिन सेशन लगाया था कि अगर हमने लॉगिन नहीं किया तो डायरेक्ट किसी पेज को असेस ना कर सके। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड कैटेगरी वाले पेज को असेस करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ऐड कैटेगरी वाले पेज में जो है सेशन लगा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे असेस करूंगी ना, ये बोलेगा पहले क्या करो, लॉगिन करो, डायरेक्ट असेस नहीं करने देगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, लॉगिन किया आईडी पासवर्ड के साथ। एंड अब जब लॉगिन कर लिया है और फिर अगर मैं पेज असेस करूँ ऐड कैटेगरी का, तो चेक करो अब हम ये पेज असेस कर सकते हैं। तो हमने उस दिन व्यू कैटेगरी भी बनाया था, व्यू कैटेगरी वाले पेज पे गई एंड आप चेक कर सकते हो व्यू कैटेगरी के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज जो है आ रही है। और कल मैंने उस दिन क्या किया था, डिलीट का हमने ऐसे एक बटन बनाया था, क्लिक करने पे आइटम हमारी डिलीट हो गई। आज सिमिलरली हमने एडिट का एक बटन बनाना है, तो मैं फिर से व्यू कैटेगरी पे गई और मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया फॉर एडिट। और एडिट के साथ मैंने यहाँ पे टेबल डेटा के अंदर भी एक बटन बना दिया। चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट का बटन हमारा आ गया। अब जब एडिट का बटन आया है तो एडिट का कलर ज़्यादा अच्छा कौन सा लगेगा यहाँ पे, प्राइमरी या ग्रीन? आई थिंक ग्रीन या ब्लू दोनों लगा सकते हो। सो मैंने ग्रीन यहाँ पे लगाना ज़्यादा प्रेफर किया। तो मैंने यहाँ पे क्लास दे दी बटन की और बटन हाइफन सक्सेस। चेक करते हैं, आउटपुट के अंदर देखो ग्रीन कलर आ गया। पर मैं आपको ना ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि ये लगाने की बजाय ना आइकन लगाओ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आइकन्स आप लगा सकते हो, आइकन खुद से भी आपको बने बनाए मिल जाएंगे, हो सकता है आपके टेम्पलेट में पड़े हुए हों, नहीं पड़े हैं तो आप बूटस्ट्रैप आइकन पे जाके वहाँ से आइकन लगा सकते हो। तो मैं बूटस्ट्रैप आइकन वाली वेबसाइट पे गई एंड यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ से हमने इसे इंस्टॉल कर लेना। ये रहा इंस्टॉल का ऑप्शन, क्लिक किया तो ये हमें एक लिंक पे ले जाएगा। ये रहा सीरियल लिंक, लिंक कॉपी करके मैंने जो है यहाँ पर हेड के अंदर रख दिया, हेडर में रख दो आप। सो हेडर हमारा है, हेडर के अंदर मैंने ये लिंक हमारा। लिंक रखने के बाद अब मुझे यहाँ पे आइकन लगाना है एडिट का। तो एडिट के लिए अगर कभी नोटिस किया हो तो वो एक स्क्वायर होता है, बीच में पेंसिल का ऑप्शन होता है, वो आप लगा सकते हो। तो मैंने वो चीज़ लगाई यहाँ पे। एडिट की जगह पे मैंने यहाँ पर लिखना है आई टैग इज फॉर आइकन। और आइकन में मैंने यहाँ पर क्लास दे देनी है वी आई हाइफन पेंसिल स्क्वायर होता है उसके लिए, तो मैंने वो यहाँ पर लिख दिया पेंसिल स्क्वायर। सेव करा एंड चेक करते हैं तो ये देखो एडिट का बटन मिलकर आ गया। सिमिलरली डिलीट के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा ट्रैश वाला जो होता है ऑप्शन। सो आई टैग लगाया और इसके अंदर क्लास दे दी वी आई हाइफन ट्रैश। ये क्लासेस बनी बनाई पड़ी होंगी, बस ढूंढनी पड़ती हैं। यहाँ पे ऊपर देखो ये पड़ी होंगी, जैसे अगर मैं ट्रैश ढूंढूँ ये देखो ये पड़ी। अगर आप इस पर क्लिक करोगे पूरा कोड आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा। मैंने जस्ट मुझे याद है इसलिए डायरेक्ट लगा। अच्छा, अब ये मेरे पास जो है दोनों चीज़ें बन के आ गई हैं। एडिट पे क्लिक करने पे हमारा फॉर्म ओपन होना चाहिए, तो मैंने फॉर्म के लिए एक पेज बनाया, न्यू पेज, सेव किया और इसको सेव कर दिया अपडेट कैटेगरी डॉट PHP के नेम से। एंड एक बार यहाँ पे लिख देते हैं यू आर एट अपडेट पेज। और व्यू कैटेगरी पे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए, अपडेट वाला पेज। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, लिंक। अब एक लिंक लगाने का तरीका क्या है, ये कि आपने एंकर टैग लिया, एंकर टैग के अंदर बटन टैग लगाया है ना। बट बूटस्ट्रैप हमें एक बड़ी अच्छी क्लास देता है, वो क्या बोलता है कि आप एंकर टैग को डायरेक्ट क्या बना सकते हो, बटन, बटन की क्लास लगा दो। तो मैंने देखो बटन टैग को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंकर टैग में। आउटपुट में चेक करो कोई फर्क आया दोनों के बीच। तो आप दो टैग लगाने की बजाय क्या कर सकते हो, एक टैग के साथ भी काम कर सकते हो। एच रेफरेंस में मैंने अपडेट कैटेगरी वाला पेज खोल दिया, सेव करा एंड चेक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया सो यहाँ पे अपडेट कैटेगरी पे स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं।
चेक किया तो देखो हम अपडेट पेज पे आ गए। किसी भी आइटम पे क्लिक करोगे अगर तो हम कौन से पेज पे जा रहे हैं, अपडेट पे। पर देखो जब अपडेट करेंगे तो अपडेट के वक्त हम किसी पर्टिकुलर आइटम को ही अपडेट करेंगे। मतलब अगर मैंने बैग्स पे क्लिक किया तो ये अपडेट होगा, अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अपडेट होगा, वन एट अ टाइम, एक टाइम पे एक चीज अपडेट। तो यहाँ पे हमें इसकी आईडी साथ में पास करनी पड़ेगी, जैसे डिलीट के केस में आईडी पास की थी, सिमिलरली वैसे। तो आईडी पास करने के लिए क्या किया मैंने, पीएचपी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा आईडी इज इक्वल्स टू पीएचपी स्टार्ट थी, पीएचपी क्लोज, और बीच में हमें पता है डॉलर डेटा में आईडी भी आ रही होगी क्योंकि हमने स्टार लगाया। मैंने यहाँ पर लिख दिया इको डॉलर डेटा में से हम क्या पास कर दो, सेव करा। चेक करते हैं, जब मैंने इस पे क्लिक करा तो अगले पेज पे देखो टॉप पर ऊपर हमारे पास आईडी जो है वो चली डन। अब इसका मतलब क्या है कि आईडी हमारी जा रही है, और कोई चीज अगर टॉप पे शो होती है तो इट मींस मेथड क्या होता है, गेट। तो मैंने यहाँ पर गेट मेथड लगाया पीएचपी स्टार्ट करके, पीएचपी स्टार्ट पीएचपी क्लोज इको करा, डॉलर मेथड कौन सा है, गेट, और क्या गेट करवाना है, आईडी। चेक करें आईडी प्रिंट होकर आई या नहीं, तो आप देख सकते हो 5 आ गया। ऐसे ही अगर मैं बैक जाऊं और नीचे वाले आइटम पे क्लिक करूं, ये वाली, इस पे अगर क्लिक करूं तो देखो आईडी क्या आ गई, आईडी पास हो गई। अब देखो अपडेट की क्वेरी होती क्या है, अपडेट की क्वेरी कहती है अपडेट, पहले आपने ये लिखना है, फिर आपने उसको बताना है टेबल का नेम, कौन सा टेबल है, फिर सेट करना है किसको, कॉलम को इक्वल टू किसके, वैल्यू। जितने कॉलम है उनको आपने वन बाय वन वैल्यू के इक्वल कर देना है, और हर बार जो हमारा कॉलम होगा वो स्लैंट कॉमा में आएगा, और जो टेबल का नेम है वो भी स्लैंट कॉमा में आएगा, वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स एंड वैल्यू दे सकते हो जो जो आपको चेंज करनी है। और चेंज करते वक्त आपने इसे वेयर भी बताना है कि जहाँ पे आईडी किसके इक्वल है वो बता दो, जो भी वैल्यू के इक्वल। तो मैंने यहाँ पे आईडी गेट करवा ली, आ रही आईडी, पर हमने इसे प्रिंट नहीं करवाना, हमने इसे स्टोर करवाना। तो स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर आईडी, और डॉलर गेट आईडी को इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। अब इको करवा के देखते हैं डॉलर आईडी, तो चेक करो कोई फर्क नहीं है, 6 प्रिंट होके आ रहा है। बस मैंने इसे क्या किया, एक जगह पे स्टोर करवा दिया ताकि ये दिक्कत ना हो आगे जाकर। अब देखो अपडेट की क्वेरी भी हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद देखो मुझे क्या करना था, मुझे यहाँ पे फॉर्म लेके आना है ना, फॉर्म में पहले वाला डाटा होना चाहिए। तो पहले वाला डेटा लेके आने के लिए यहाँ पे क्वेरी लगेगी, कौन सी, सिलेक्ट की। तो याद करो हमने एक इंक्लूड कन्फिग की फाइल बनाई थी, कन्फिग फाइल ये रही, जिसमें हमारा डेटाबेस होता है। तो जब भी आपने क्वेरी के साथ काम करना है हमेशा आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्फिग फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैंने कन्फिग डॉट पीएचपी को इंक्लूड किया और मैंने अपनी क्वेरी बनाई। अब देखो डेटा मुझे पर्टिकुलर एक चीज का चाहिए, जो आईडी आ रही है केवल उसका डेटा चाहिए, सभी का डेटा नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारा डेटा लिया, फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम क्या था, कैटेगरी, वेयर, कंडीशन क्या दे दी, आईडी जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो आईडी ऊपर आ रही है ये वाली। तो इसमें वेरिएबल का नाम क्या है, डॉलर आईडी, मैंने बोल दिया। और एक बार क्वेरी को इको करके देखते हैं कि डेटा में क्या आया। तो रन किया, आ गया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू 6। बैक गए वापस से, अब आईडी चेंज करके देखते हैं। तो अब आईडी 5 पे क्लिक किया तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरी वेयर आईडी इज इक्वल टू 5। इसको मैंने करा कॉपी और डेटाबेस में चलाकर देखते हैं। तो मैं अपने डेटाबेस में गई, 3 PM सिटी, और उसका कौन सा टेबल है, कैटेगरी। वहां पर जाके सीक्वल में मैंने ये वाली क्वेरी जो है चलाकर देखी। तो ये मैंने हटाया और यहाँ से मैंने ये इसको करा कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया। जब मैंने गो पे क्लिक किया तो आप चेक कर सकते हो डेटा आया, केवल वो वाली आईडी का जहाँ पे आईडी क्या थी 5, उसका सारा डेटा आ गया। तो जब डेटा हमारा गेट हो जाएगा तो रिजल्ट स्टोर करवाना है। रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए हम यहाँ पे डॉलर रिजल्ट बनाएंगे और उसको हम लिख देंगे माई सीक्वल क्वेरी डॉलर कनेक्ट कॉमा डॉलर क्वेरी। ये अब क्या है, ये क्वेरी को चलाने के लिए यूज होगा। कनेक्ट क्या है, कन्फिग फाइल में हमने वेरिएबल बनाया था जिसमें डेटाबेस पड़ा हुआ था, मेरा 3 PM से। ये हमारा क्या है, कनेक्ट वेरिएबल, और क्वेरी किसमें पड़ी हुई है, डॉलर क्वेरी में। तो इन दोनों को हमने रन किया और रिजल्ट को प्रिंट करवा के देखा। तो प्रिंट आर डॉलर रिजल्ट, क्योंकि जो रिजल्ट है वो एरे की फॉर्मेट का होगा। रन करके देखा
तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपका रिजल्ट आ गया जिसमें फील्ड काउंट कितना आ रहा है 5 और नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है 1। फील्ड काउंट का मतलब होता है कॉलम। तो चेक करो यहाँ पर कॉलम कितने हैं, आईडी, कैटेगरी, थंबनेल, स्टेटस एंड क्रिएटेड एड, कितने कॉलम है 5। रो कितनी आ रही है 1। पर्टिकुलर आईडी पे एक ही रो होगी क्योंकि आईडी यूनिक होती है, तो दोबारा डुप्लीकेसी आएगी ही नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डेटा गेट करवाया। तो याद है जब हमने सेलेक्ट टैग लगाया था तो डेटा को गेट करने के लिए हमने लिखा था MySQL fetch array। fetch array क्या करता है, डेटा गेट करवा के लेके आता है किसमें से, रिजल्ट में। और उस टाइम हमने लूप लगाई थी जब हमें टेबल में करना था। ये सेम स्टेप्स हैं जो हमने व्यू कैटेगरी के केस में लगाए थे। चेक कर लो, पहले क्वेरी बनाई थी, फिर कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी, फिर रिजल्ट बनाया था और फिर व्हाइल लूप में MySQL fetch array लगाया था। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिंगल डेटा आ रहा है, केवल एक डेटा आ रहा है, जिस वजह से मुझे लूप लगाने की जरूरत नहीं है। लूप तब लगती है जब डेटा मल्टीपल होता है। इस केस में डेटा हमेशा एक ही आएगा क्योंकि पर्टिकुलर आईडी पे एक ही आइटम पड़ी है। तो मैंने कोई लूप नहीं लगाई और मैंने प्रिंट आर डॉलर डेटा को प्रिंट करवा कर देखा। तो डॉलर डेटा प्रिंट करवाया, चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक एरे आया जिसके आईडी पे क्या पड़ा हुआ है 5, नेम कैटेगरी नेम क्या आ रहा है बैग्स। इस तरीके से यहाँ पर डेटा जो है डेटा गेट हो गया। अब ये डेटा ऐसे नहीं दिखाना, ये डेटा फॉर्म के अंदर दिखाना है। तो एक ऑप्शन क्या है कि फॉर्म सारा का सारा हम खुद बनाएं, और एक ऑप्शन क्या है, देखो अपडेट कैटेगरी का फॉर्म है, सेम ही होगा ऐड कैटेगरी के जैसा। तो हमने ऐड कैटेगरी में ऑलरेडी फॉर्म बना के रखा हुआ है, यही एग्जैक्ट फॉर्म को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है कॉपी करा विद PHP एंड ऑल, कंट्रोल A कंट्रोल V, एंड अपडेट कैटेगरी वाले पेज में जाकर हमने ये वाली चीज को लगा दिया। मैंने यहाँ पर ये फॉर्म लगा दिया। तो एक बार जाके चेक करते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा ऐड कैटेगरी वाला फॉर्म आ गया। पर ऐड नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो जहां जहां पे भी ऐड है उसको चेंज कर देते हैं हम अपडेट। ऊपर भी जाके जहां जहां पे भी ऐड लिखा हुआ है उस सबको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर देना अपडेट कैटेगरी के अंदर। एंड यहाँ पे भी कैटेगरी आ रहा डन। दोबारा दोबारा फॉर्म नहीं बनाना, एक बार बना रखा है तो उसी को हो गया ठीक। अब अगली चीज क्या करनी है, ठीक है अपडेट कैटेगरी भी आ गया। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट काम क्या करना है, सारा का सारा डेटा यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट होता हुआ आना चाहिए। मतलब अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी नेम लिखा हुआ है मैन, तो मैन आना चाहिए, बैग है तो बैग आना चाहिए। तो हम डेटा तो ऑलरेडी गेट करवा चुके हैं, ये पड़ा डेटा डॉलर डेटा के अंदर, बस यहाँ पे शो कर। तो याद करो इनपुट में अगर हमें किसी चीज को शो करना होता था तो हमारे पास वैल्यू एट्रीब्यूट होता था, जो भी आप वैल्यू में लिखते थे वो चीज हमारी यहाँ पर शो होने लग पड़ी। क्या गया 1 2 3। पर मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, जो डेटाबेस से वैल्यू आ है। तो डेटाबेस की वैल्यू PHP के अंदर पड़ी हुई है, इसलिए PHP स्टार्ट PHP क्लोज प्रिंट करने के लिए इको डॉलर डेटा में से मुझे क्या प्रिंट करवाना है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो एक बार चेक करते हैं। देखो कैटेगरी नेम बैग्स आ गया, बैक गए, सिमिलरली ये क्या है बैग्स 1, एडिट पे क्लिक किया, देखो बैग्स 1 भी आ गया। मैं अभी फाइल अपलोडिंग पे नहीं आ रही, थंबनेल वाली चीज नहीं करवा रही, मैं केवल कैटेगरी नेम पे आऊंगी। तो मैंने कैटेगरी नेम को गेट कर दिया। अब क्या करना है, अब मुझे अपडेट की क्वेरी लगानी है। थंबनेल बाद में करते हैं क्योंकि थंबनेल अगेन डिफरेंट है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो कैटेगरी नेम स्टोर किया हुआ है। नीचे वाला कोड भी आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बट ऐसा करते ही हटा देते हैं, दोबारा करते हैं सारा। तो जब हम अपने फॉर्म पे क्लिक करेंगे अपडेट करने के बाद, मैंने PHP स्टार्ट की, पहला काम वही, बटन पे क्लिक हुआ है या नहीं। अपडेट कब करेगा, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, इसको मैंने कर दिया शॉपिंग बैग। तो अपडेट कब होगी ये चीज, जब हम इस पे क्लिक करेंगे बटन पे। तो हमने पहले देखना है कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए कि किसी चीज पे क्लिक हुआ या नहीं, हम क्या लगाते हैं इस साइड, किस पे क्लिक हुआ, सबमिट बटन पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, अगर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ है तो जो है सबमिट हो जाए, अदरवाइज सबमिट। मैंने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक हुआ तो उस चीज को हमने गेट करवाना है। कैटेगरी नेम की वैल्यू गेट करवानी है कि न्यू वैल्यू क्या है। कैटेगरी नेम ही रखा था हमने की का नाम। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया डॉलर कैट नेम, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया डॉलर पोस्ट से जो भी कैटेगरी नेम आ रहा है, सेमीकोलन लगाया और ईच को डॉलर कैट नेम करवा के देखा। चेक करते हैं, मैंने यहाँ पर इसे चेंज करा टू शॉपिंग बैग्स, और प्रिंट करने पे शॉपिंग बैग्स जो है वो प्रिंट होकर आना चाहिए। इसको चूज कर लेते हैं।
जब अपडेट किया तो ये देखो लास्ट में प्रिंट होके आ गया शॉपिंग बैग, ठीक है। इट मीन्स डेटा भी हमारा यहाँ पे गेट होने लगा। अब बस अपडेट की क्वेरी लगानी है एंड साथ में जो है फाइल वगैरह इंक्लूड करनी है। तो सबसे पहले डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करा, इंक्लूड config.php, सेमीकोलन लगा के क्वेरी बनाई। अब देखो ऊपर ऑलरेडी क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाया था ना, तो नीचे दोबारा क्वेरी नहीं बनाना। यहाँ पे क्वेरी 1 रख लो, अपडेट की क्वेरी रख लो, पर क्वेरी नहीं लिखना क्योंकि क्वेरी ऑलरेडी लिख चुकी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट। क्वेरी क्या होती है? अपडेट। पहले क्या आएगा? टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या था यहाँ पर? टेबल का नेम कैटेगरी था, ये देखो कैटेगरी था। तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट। टेबल का नेम हम लिखेंगे यहाँ पर स्लैश कॉमा में कैटेगरी। फिर सेट करना है कॉलम को इक्वल्स टू वैल्यू। तो सेट कौन सा कॉलम? सबसे पहले हमारे पास आता है कैटेगरी नेम वाला कॉलम। तो सेट कैटेगरी नेम, और कैटेगरी नेम की अपडेटेड वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? कैट नेम के अंदर, वेरिएबल के अंदर। कैटेगरी नेम को हमने इक्वल कर दिया कैट नेम के। वेयर देखो आईडी इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो आईडी जो है हमारी वो किसके इक्वल है? वैल्यू कहाँ से आएगी? आईडी के ऊपर हमने स्टोर किया था ना इसे डॉलर आईडी को, बस यहाँ से हम गेट करवा देंगे। सो वेयर आईडी इज इक्वल्स टू डॉलर आईडी, ये हमारी है क्वेरी। इसको हम एक बार इको करवा के देख लेते हैं। तो मैंने रन किया, कंटिन्यू किया, तो देखो क्वेरी आ गई अपडेट कैटेगरी सेट कैटेगरी नेम इज इक्वल्स टू शॉपिंग बैग वेयर आईडी इज इक्वल टू। इसको करा मैंने कॉपी, कॉपी करके इसको हम एक बार सीक्वल पे चलाकर देखते हैं। तो मैंने सीक्वल पे जाके यहाँ पर इसको चलाया। अगर ये शॉपिंग बैग में कन्वर्ट हो जाता है इट मीन्स हमारी जो क्वेरी है वो सही। कॉपी किया, सीक्वल में जाकर पेस्ट किया और गो पे क्लिक करा। जैसे इसको गो पे क्लिक किया, ब्राउज में जाके चेक करते हैं। ये देखो बैग 1 कन्वर्ट हो गया शॉपिंग बैग में। इट मीन्स क्वेरी हमारी सही है, चल रही है। बट अब ये चीज हमें यहाँ पे ही करवानी है, ये हमने अलग से जाके नहीं करना। तो इसके लिए रिजल्ट बनाया। रिजल्ट भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट 1 बना दी और माई सीक्वल क्वेरी वाला फंक्शन चलाया। डॉलर कनेक्ट कॉमा डॉलर क्वेरी, क्वेरी 1 आएगा क्योंकि इस बार क्वेरी किसमें स्टोर हुई थी? क्वेरी 1 वाले वेरिएबल। इतना लिखा, सेमीकोलन लगाया। अब देखो फिर से गए हम यहाँ पर एंड मैंने नेम चेंज कर दिया। बैक जाके करते हैं, न्यू कैटेगरी पे गए, देखो शॉपिंग बैग्स हो गया। अब इसमें हमने फिर लेट से बैग को भी चेंज कर दिया, हैंड बैग्स करना है। मैंने यहाँ पे हैंड बैग्स लिखा, अपडेट पे क्लिक किया। तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बट अगर मैं वापस से जाके व्यू कैटेगरी वाला पेज चेक करूँ तो देखो बैग्स हमारा कन्वर्ट हो गया टू हैंड बैग्स। बट ये चीज तो खुद से होनी चाहिए ना, खुद से पता लगना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। तो जब वो अपडेट हो जाएगा तो वो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करेगा? व्यू कैटेगरी पे। तो यहाँ पे अपडेट कब होगा? अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या है? मोर देन 1, वही सेम जो हमने इंसर्ट में किया। तो इफ डॉलर रिजल्ट 1 जो है वो मोर देन है 0, इट मीन्स ये अपडेट होगा। इसको करवाया, स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्क्रिप्ट क्लोज, और अगले पेज पे जाने के लिए फंक्शन होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट असाइन। तो मैंने वो लिखा और साथ में मैंने यहाँ पे पेज का नाम दे दिया व्यू अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट php क्वेश्चन मार्क मैसेज दे दिया एक, क्योंकि अदरवाइज पता नहीं लगेगा। चलो पहले ऐसे करके देखते हैं। मैंने इतना लगाया एंड लेट्स से इसको हैंड बैग्स 1 करके अपडेट पे क्लिक करा। तो देखो ये हो गया हैंडबैग्स 1, बट कोई मैसेज वगैरह तो आए? कुछ कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पे हमने साथ में एक मैसेज भेजा अपडेटेड सक्सेसफुल। तो चेक करते हैं, वापस से एडिट पे क्लिक किया, हैंडबैग्स 1 की जगह सिंपल हैंडबैग कर दिया, अपडेट पे क्लिक किया। तो देखो यहाँ पे आ गया मैसेज अपडेटेड सक्सेसफुल। अब ये मैसेज याद करो डिलीट में ऑलरेडी हमने भेजा था, इस वजह से ये रेड कलर का आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिलीट पे भी मैसेज भेजा था ना उस दिन, सेम पेज पे रिडायरेक्ट किया था, इसलिए मैसेज शो हो रहा है। आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ा। नेम वही रखना जो आपने अपडेट में रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने मैसेज रखा है, वहां पे भी मैंने एमएसजी रखा है। अगर कुछ और रखूंगी फिर नहीं शो होगा। तो नेम सेम रखना। और एल्स का भी मैसेज दे देते हैं कि अगर हमने गलत को किया हुआ है तो एल्स में भी कुछ मैसेज आ जाए। तो एल्स के लिए भी सेम इको करवाया और इसमें मैंने मैसेज भेज दिया एरर फाइल अपडेट। तो अगर ड्यू टू सम रीजन अपडेट नहीं हो पाया तो मैसेज आ जाएगा हमारे पास ये, तो एरर फाइल अपडेटिंग का मैसेज दे दिया।
बट फिलहाल जो है ये अपडेट हो रहा है, दिक्कत नहीं है कोई, हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल है कि सिंपल अपडेट कैसे करना है। एक बार दोबारा सारे स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, व्यू कैटेगरी वाला जो पेज था जहाँ पे हम सारी कैटेगरीज को देख रहे थे, वहां पे हमने एक बटन बनाया और उस बटन पे हमने अपडेट कैटेगरी वाले पेज का लिंक दिया, साथ में क्या पास करी, आईडी, ताकि उस आईडी का डेटा हम गेट कर सकें। अपडेट कैटेगरी वाले पेज में पहले आईडी जो आई है उससे हमने क्या किया, सिलेक्ट की क्वेरी लगाकर पर्टिकुलर आईडी का डेटा जो है गेट करवाया और रिजल्ट गेट करवा के डेटा फेच करवा दिया। डेटा आ गया, हाँ, फिर हमने डेटा में क्योंकि रिजल्ट में केवल नंबर ऑफ रोज वगैरह आ रही है, प्रॉपर एरे नहीं आ रहा कि एरे क्या है, डेटा क्या है, उसमें जस्ट क्या आ रहा है कि हाँ हमारे पास इतनी नंबर ऑफ रोज है, इतना हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा, जो कैटेगरी नेम है या जो भी बाकी का डेटा वो नहीं आ रहा। दिखा देती हूँ, अगर मैं इसे सिंपल प्रिंट आर करूँ रिजल्ट को, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा डेटा आता है कि करंट फील्ड कितनी है, फील्ड काउंट क्या है और नंबर ऑफ रो क्या है, ठीक है। प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा कि हाँ प्रॉपर डेटा आ जाए। उस प्रॉपर डेटा को गेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है, MySQL फेच एरे, उस रिजल्ट में जो एरेज हैं उनको फेच करके। तो फिर अब जब ये लगाया तो देखो यहाँ पे पूरा डेटा, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये लगाना पड़ा, अदरवाइज डेटा प्रॉपर नहीं आया। तो डेटा गेट करके हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म दोबारा नहीं बनाना, ऐड वाला फॉर्म ही यूज कर लेना है। और साथ में हमने क्या यहाँ पे पास कर दी वैल्यू, वैल्यू से क्या होगा, जो डेटा हमारे पास पुराना है वो सारा यहाँ पे शो करने लगेगा। एंड उसके बाद फिर अपडेट की क्वेरी लगाई डेटा को स्टोर करके। ये स्टेप्स देखोगे ना ये सेम है यहाँ तक जो इंसर्ट में, चेंज कहाँ पे आ रहा है, अपडेट की क्वेरी पे, अपडेट कैटेगरी की जो क्वेरी है वहां पे चेंज है और अपडेट करके हमने उसे रीडायरेक्ट करना। तो ये तो है सिंपल अपडेट कैसे करना है, स्टेप्स इसके